जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है पीटीआई के हवाले से। पीटीआई यानी कि जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वो ग्रीन सिग्नल क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद मोनाल के ऊपर जितने भी रेस्टोरेंट हैं इनको यहाँ से हटाने का क्यों कहा गया है, यहाँ से इनकी वजूहात क्या है कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से। 3 माह की इन लोगों को मोहलत मिली है मनाल यानी कि दामने को पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए, उनको वहाँ से ख़त्म करने के लिए। तीसरी बड़ी खबर ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के जो मेन करैक्टर या मेन रहनुमा थे, जो मुस्लिम लीग नून की कह लें कि जान थे, आन थे, शान थे, वो आखिर मुस्लिम लीग नून को क्यों और किस तरह छोड़ के जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बढ़ेंगे जनाब मनाल की जानिब। मनाल की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यही आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं और यही आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर मालूमात आपके लिए लेकर आए तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर खबर दे सकें। खबर देने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, एक कानून नया पास हो चुका है। अब यह है कि ख़बर बहुत सोच समझ कर हमें यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि 30 लाख रुपया जुर्माना है और दीगर उसके ऊपर और भी मामलात हैं। खैर, हमारी शुरू से कोशिश यही रही है कि जब तक खबर की पूरी तफसील डिटेल ना आ जाए उस टाइम तक खबर ना दी जाए। हमारे चैनल का शुरू से यही कह लें कि रूल्स रहा है। खैर, सबसे पहले बढ़ेंगे दामने को। दामने को पर काफ़ी सारे कह लें कि ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए थे, होटल थे, ढाबे थे, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ये जो ज़मीन है ये जो है कि वहाँ पर सैर तफरी के लिए है, आउटिंग के लिए है और वहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिए गए थे। अच्छा, इनको यहाँ पर हटाने के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस चलते रहे हैं और अब जो है कि काफ़ी कह लें कि यहाँ पर अब दबाव आया है सीडीए के ऊपर। सीडीए को तलब भी किया गया और सीडीए से ये भी पूछा गया क्या जो दामने को है, जो ऊपर मनाल है, उसके ऊपर कितने रेस्टोरेंट हैं। तो सीडीए ने मेरा हल वहाँ पर ये कहा है कि आई डोंट नो कि वहाँ पर कितने रेस्टोरेंट हैं। तो जज साहब ने यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो यहाँ के शहरी हैं, बच्चे बच्चे को पता है कि ऊपर मनाल पे कितने रेस्टोरेंट हैं, तो आपको नहीं पता। तो उनने कहा नहीं सर, हमें नहीं पता। खैर, मुख्तसर बात यहाँ पर ये है कि जितने भी मनाल के ऊपर रेस्टोरेंट है काफ़ी बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पर खाने पीने के, और वहाँ पर उनको अब ये है कि हटाने के लिए कह दिया गया है और इसमें 3 माह का उनको वक्फा दिया गया है। 3 माह के वक्फे के अंदर अंदर जो है उनके पास जो मुद्दत है, जो मोहलत है, वो 3 माह है। अब 3 माह के अंदर देखना ये है कि ये यहाँ से रेस्टोरेंट हटते हैं या नहीं हटते। दूसरी खबर, मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर मुस्लिम लीग नून के एक मजबूत किस्म के कह लें कि सतून भी थे, मुस्लिम लीग नून के एक मजबूत कैंडिडेट भी थे। आखिर क्या वजह आई कि जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं उनको मुस्लिम लीग नून से हाथ धोने पड़े और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर उनको जाना पड़ा। पीडीएम हुकूमत बनी तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कोई ख़ासा लिफ्ट नहीं करवाई गई, किसी मीटिंग में उनको नहीं बुलवाया गया। तो वो मेरा ख्याल है बाहर बाहर ही रहे मीटिंगों से और मुस्लिम लीग नून से काफ़ी उनकी दूरी बनती बनती अब जाके, जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी पीडीएम की हुकूमत थी और 16 महीने वो हुकूमत रही तो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब थे। अब भी अगर देखा जाए तो इत्तेहादी हुकूमतों के साथ मिलकर अभी भी जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून किया, तो इसमें भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई गई। तो मेरा ख्याल है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने यही सोचा या समझा कि इस पार्टी से अब अलहदा हो जाना चाहिए। उनने कहा, अभी ये नहीं सोचा कि मैंने किस पार्टी में जाना है। मोहम्मद ज़ुबैर ने ये कहा दोस्तों के मशवरे से वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। वैसे तो इस टाइम ज़्यादा जो झुकाव है वो हर बंदे की कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी में जाया जाए, क्योंकि कुछ लोग ये देखते हैं, लोगों का तजज़िया ये है कि शायद आने वाले दिनों में जो मुस्तकबिल है
वो पीपल्स पार्टी का है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुस्तकबिल है वो पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई की देखा जाए तो पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। और देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी अगर देखा जाए, पहले नंबर पे पीटीआई की है, दूसरे नंबर पे नून लीग की है, तीसरे नंबर पे जाके कहीं पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी आती है। लेकिन अब जो लोगों का तजज़िया है, जो राय है, वो ये है कि आने वाले दिनों में बिलावल वज़ीर आज़म बन सकता है, क्योंकि बार बार एक ही बात की जाती है कि जरदारी सब पे भारी, जरदारी अंदर से क्या फिल्म चला रहा है, क्या गेम करना चाह रहा है, ये किसी को कुछ नहीं पता। लिहाजा फिलहाल जो जुबैर साहब का ये कहना है कि दोस्तों के मशवरे से देखेंगे कि किस तरफ हम बैठना है और कौन सी पार्टी में हमें जाना है। आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब की जानिब। आज की जो कह लें कि जो सबसे बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं यू टर्न लेने में माहिर हैं, चलो मान लिया बाहर, इमरान खान साहब माहिर हैं, लेकिन कौन सा यू टर्न। इमरान खान साहब हमेशा से ये कहते रहे कि ये जो सियासी जमातें हैं ये चोर जमातें हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन सियासी जमातों के साथ कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा, इनके साथ कभी नहीं बैठूंगा, कभी भी इनके साथ डायलॉग नहीं करूंगा। आज कह लें कि जो अडयाला जेल में जो है, पिंडी अडयाला जेल में इमरान खान साहब के एक दो केस हैं, एक तो फॉरेन फंडिंग और एक था इद्दत में निकाह के हवाले से समाअत चल रही थी। तो उसके बाद थोड़ा सा मौका मिला सहाफ़ियों को, तो सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि आप अब क्या करेंगे, आइंदा का आपका लाएअमल क्या होगा, क्या सियासी जमातों के साथ आप बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। उनने कहा सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इनकी जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, इनने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि मैं तो समझा था कि ये जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं इनकी छोटी सी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन छोटी सर्जरी नहीं, अब बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ का इमरान खान साहब ने हवाला देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां हो रही हैं, तो वो तो मोहसिन नकवी साहब से रोकी नहीं जा रही, सबसे बड़े सिफारशी तो मोहसिन नकवी साहब खुद हैं। ये कहना था इमरान खान साहब का। उसके बाद कह लें कि सहाफ़ियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया, और जेल से बाहर निकालते ही थोड़ी देर के बाद अब बैरिस्टर गौहर साहब आए, जो कह लें कि फ़िलहाल पीटीआई के चेयरमैन हैं, तो इमरान खान साहब के वो वकील भी हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब जब आते हैं बाहर, तो उनने आके सबसे बड़ी तहलका खेज खबर क्या सुनाई। उनने कहा जी इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अली मोहम्मद साहब भी उनके साथ थे, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। तो उन्होंने कहा जी, सहाफ़ियों ने जब पूछा जी क्या ग्रीन सिग्नल दे दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल ये दिया है कि सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग किए जाए। वाह, बड़ा मज़ा नहीं आ गया कि ये वो इमरान खान साहब हैं जो ये कहते थे ये तो चोर हैं, ये तो फलां है, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं, इनके साथ तो मैं मर जाऊं तो कभी ना बैठूंगा। लेकिन आज इमरान खान साहब को उनके साथ टेबल पर बैठना पड़ गया है। क्या ये यू टर्न है, या इमरान खान साहब झुक गए हैं, या किसी डील का नतीजा है? ये तो आने वाले दिनों में जब खबर सामने आएगी तो फिर ही पता चल सकता है। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की वो यही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सियासी जमातों के साथ डायलॉग किए जाए, जिसमें कह लें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है और दीगर जमातें हैं। और इसका सारा जो है ये डायलॉग करेंगे अचकज़ई साहब की। जैसा कि आपको मालूम है, धरनों के दौरान इमरान खान साहब ने बड़ी चादरें लेकर उनकी नकलें भी उतारी और उनकी कहने की शेम भी की। और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आपको बता दें कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद करके उन्हीं के साथ हम एहतजाज के लिए निकल सकते हैं। मुझे ये बताएं बैरिस्टर गौहर साहब, क्या इमरान खान साहब अंदर हैं तो आप लोग खुद एहतजाज के लिए नहीं निकल सकते? क्या आपको निकलने नहीं दिया जा रहा? यहाँ पर आज आपको उस मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप डीजल कहते थे। आपको ये नहीं पता कि आपके जितने भी पीटीआई के कह लें वोटर सपोर्टर हैं, जिन लोगों ने कह लें कि अपनी
टाइम ज़ाया किया पीटीआई के लिए, अपनी जान के नजराने पेश किए पीटीआई के लिए। क्या वो मौलाना फजल रहमान को कबूल करेंगे? क्या वो अचक जई साहब को कबूल करेंगे? क्या ये जो आज इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग किए जाएं, तो उनके साथ बातचीत की जाए, एक टेबल पे आ जाए, तो एक टेबल पे जब आप लोग आएंगे तो क्या आपका जो वोटर है, सपोर्टर है, वो मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करेगा? कुछ लोग कर भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग करेंगे जो लोग ये समझेंगे कि यार किसी बहाने से इमरान खान तो बाहर आएगा, ये डायलॉग होंगे, कोई डील होगी, फिर इमरान खान साहब की जो राह है बाहर आने की वो हमवार होगी। अदरवाइज ये अब इमरान खान साहब को भी पता चल गया कि मेरे केस तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ नए केस भी बन रहे हैं। सबसे बड़ा केस इमरान खान साहब के ऊपर बन सकता है वो है गद्दारी का, और वो जो उनके कह लें कि एक्स ट्विटर से उनका कह लें कि जो एक ट्वीट हुआ है उसके ऊपर, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे अदारे हैं, जो FIA है, वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर कि इसको आया अब कैसे देखना है। नईम बुखारी साहब का जी एक आज कह लें कि बयान सामने आया। उनने ये कहा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, तो जो हमारी फ़ौज है जब ये गुज़रती है तो लोग कैदी नंबर 804 के जब नारे लगाते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो 1000 या 10,000 पे तो एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन लाखों लोगों के ऊपर एहतजाज नहीं किया जा सकता। नईम बुखारी साहब, आपको मालूम है कि ये इमरान खान साहब के कह लें कि करीबी दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे वकला भी हैं, और बहुत अच्छे यानी कि एक वकील हैं, कोई आम बंदे नहीं हैं। तो जब नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा था 2018 में, तो उस वक़्त भी यही वकील थे इमरान खान साहब के, और नवाज शरीफ के कह लें कि जब ऊपर इनके ऊपर तोहमत और इस तरह की बातें लग रही थी तो उस वक़्त ये बड़े खुश थे नईम बुखारी साहब कि जी नवाज शरीफ साहब को जो तख्ता है वो उल्टा जा रहा है और नवाज शरीफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उस वक़्त इनको ऐसी बातें याद नहीं आई थी। उस वक़्त तो ये भी कहते थे नईम बुखारी साहब कि हो सकता है कुलसूम बीबी बिस्तरे से उठे और वो ये कहे कि मियाँ साहब आपने पाकिस्तान नहीं जाना, तो वो कि अच्छा नहीं जाना तो मैं बैठ जाऊँगा। लेकिन वो उस टाइम जो कुलसूम बीबी है, नवाज शरीफ साहब की जो अहलिया है, उस वक़्त वो मौत के साथ वो बातें कर रही थी, सिर्फ वो राह देख रही थी कि कब मुझे मौत का फरिश्ता आएगा और अपने साथ बहा कर ले जाएगा। उस वक़्त यही वो नईम बुखारी साहब हैं जब उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते थे कि कुलसूम बीबी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ महज एक ड्रामा दिखाया जा रहा है। तो अपनी बातों को याद रखा करें, उस माजी को याद रखा करें जो आपने बोला होता है। एक दिन यही चीज़ें आपके सामने भी आ सकती हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए। नई अपडेट के लिए, नई खबर के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन कर दें ताकि आने वाला वीडियो जो है बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।